तो चलिए शुरू कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो यही है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से समझिएगा कि एरर को जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं, मतलब कोई भी मेजर्ड वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं तो विद एरर रिपोर्ट करते हैं। उस एरर से हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग व्हेनेवर वी आर रिपोर्टिंग the measurement or the result of measurement, it should be reported in such a way that it indicates the precision of the instrument। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। ऐसे भी आप जनरली अगर आप रिपोर्टिंग करते भी हैं ऐसे वैल्यूज का, तो इन जनरल अगर आप कुछ गलती ना करें जानबूझ के, तो वो प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बता ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लेंथ मेजर किया है यूजिंग सपोज मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल का यूज करके आपने मेजर किया है, यू हैव रिपोर्टेड द आंसर लाइक 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई और फ्रेंड आपका उसी लेंथ को मेजर करता है यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो वो क्या आंसर करेगा कि मैं आंसर 1.70, 1.71, 1.72 इस तरह का कुछ आंसर वो कर सकता है। तो वो 2 डेसिमल तक गया, आप एक ही डेसिमल तक जा पाए। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल का जो प्रिसीजन है उसका लीस्ट काउंट कितना है? उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। उससे छोटा वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाई even if you have got value 1.7 centimeter, if you have measured using a meter scale, you cannot write as 1.70 centimeter, ये नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.7 सेंटीमीटर और 1.70 सेंटीमीटर दोनों में डिफरेंस हो गया, क्योंकि दोनों प्रिसीजन के अलग अलग लेवल को बता रहा है। ये पहला जो रीडिंग है वो बता रहा है प्रिसीजन एक डेसिमल के बाद एक अंक तक आप या एक डिजिट तक आप एकदम श्योर हैं या वहां तक आप निकाल सकते हैं, वो आपका मेजरमेंट का लीस्ट काउंट है। और इसमें सेकंड मेजरमेंट ये कह रहा है कि सेकंड मेजरमेंट जो है वो कहां तक जा रहा है? सेकंड मेजरमेंट इज गोइंग अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक जा रहा है, तो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज हुआ? ऑब्वियसली सेकंड इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि डेसिमल के वो बाद वो ज्यादा डिजिट्स तक जा रहा है। वहीं पर कोई स्क्रू गेज से उसको मेजर करेगा तो वो 1.704 ऐसा यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो क्या हमारे जो मेजरमेंट का रिपोर्टिंग है उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा, या जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा उसका प्रिसीजन क्या है, ये पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना कि आप खुद से गलती ना करें। गलती क्या हो सकती है कि आप सोचेंगे अच्छा डेसिमल के बाद तो एक जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसको आंसर कर दे 1.70 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। आपने मीटर स्केल यूज किया है तो आप 1.7 से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट ला ही नहीं सकते, तो 1.7 ही लिखना पड़ेगा आपको। 1.700 कोई लिख दे तो वो मिसलीड करेगा जो पढ़ रहा होगा उसको, क्योंकि जो पढ़ रहा होगा वो सोचेगा अच्छा स्क्रू गेज जैसा किसी बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इसने मेजरमेंट किया है, जबकि आपने किससे किया था? मीटर स्केल से किया था। तो आप इस तरह का मिसलीडिंग रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। जितना उसका लीस्ट काउंट है उससे छोटे डेसिमल तक आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट मींस यहां से ये समझ में आया कि 1.50 एंड 1.5 ये जो दो मेजरमेंट है इसमें डिफरेंस है, दोनों सेम मेजरमेंट नहीं। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया कि रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट जो है इस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए जो इस मेजरमेंट का क्या इंडिकेट करे? उसका प्रिसीजन इंडिकेट करे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज अ नंबर that include all the digits in the number that are known reliably plus first digit that is uncertain। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप समझ लीजिए इसको कि जैसे कोई आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उस रिपोर्टिंग में जनरली कौन से डिजिट्स होते हैं? बहुत सारे रिलायबल डिजिट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या रहते हैं? रिलायबल डिजिट। रिलायबल डिजिट मतलब जो आपको पक्का पता है। ठीक है, जैसे 1.70 सेंटीमीटर सपोज आपने मीटर स्केल से मेजर किया और आपका मेजरमेंट का वैल्यू क्या आ गया? 1.7। ठीक है,
आपने 1.7 लिख दिया आंसर, ठीक है भाई 1.7 सेंटीमीटर आया। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको पता है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं कि हुए होंगे। जैसे क्या हो सकता है कि क्या क्या हुआ होगा। 1 तो पक्का है कि एकदम रिलायबल है, लेकिन 0.7 जो लिखा गया है वो रिलायबल नहीं है जो पढ़ रहा है उसके लिए, ठीक है। जो जिसने लिख दिया उसको तो पता ही है कि आपने कितनी गलती की है, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए कौन सबसे रिलायबल नंबर है? 1। 1 इज रिलायबल नंबर बट 7 इज अनसर्टेन नंबर। क्यों? हो सकता है कि लाइन सेगमेंट ऐसा रहा हो और यहां पर इस तरह से सिचुएशन बना हो कि ये 6 1 तो आ गया, ये 1.6 और 1.7 के बीच में रहा हो, लेकिन क्योंकि वो 7 के बहुत क्लोज था, 1.7 के बहुत क्लोज था, तो आंसर आदमी ने क्या लिख लिया? 1.7 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे 1.75 लिखने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये नहीं कि अच्छा बीच में आया चलो 1.65 लिख देते हैं या 1.66 लिख देते हैं, नहीं, आप नहीं जानते, आप नहीं लिखिए, आपको लिखना होगा 1.7 या 1.6, यही आपके पास ऑप्शन। तो आप लिखिएगा 1.7। तो हो सकता है वो 1.6 से थोड़ा बड़ा हो और 1.7 से हल्का छोटा हो, या ये भी हो सकता है कि वो एग्जैक्टली 1.7 तक गया हो, या हो सकता है 1.7 से थोड़ा ज्यादा रहा हो लेकिन 1.8 से थोड़ा काफी कम रहा हो, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज में आप आंसर क्या करिएगा? 1.7 करिएगा। यू कैन नॉट, आई एम रिपीटिंग दिस, कि आप नहीं लिख सकते 1.66, 1.67, 1.68। क्यों? आपका जो मेजरमेंट है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उतना प्रिसाइज है ही नहीं। उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। उससे छोटा आप नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उससे छोटा आप मेजर नहीं कर सकते, तो उससे छोटा आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट। ये रूल है जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो मिसलीडिंग रिजल्ट होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो इसका मतलब है, अगर मान लीजिए कोई और हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, जैसे 1.7 का लिया तो उसमें एक रिलायबल नंबर आया और एक अनसर्टेन नंबर आया, और यही जितना जो रिपोर्टिंग हुआ है, जिस मेजरमेंट का रिपोर्टिंग हुआ है, उसमें सारे रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा, एक सिंगल होगा, रिलायबल डिजिट सारे, और एक अनसर्टेन डिजिट या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये दोनों मिला दें तो ये टोटल मिला के इसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं, या इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है समझ में आया? किसी भी मेजरमेंट में बहुत सारे रिलायबल नंबर्स होते हैं और एक अनसर्टेन नंबर होता है। इन सबको अगर पूरा मिला के रख दिया जाए किसी के सामने तो कहेंगे कि दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होगा। एग्जाम्पल में द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड। तो इसमें कौन कौन से रिलायबल है? 1 और 6 रिलायबल है और 2 जो है ये अनसर्टेन है, ठीक। 2 जो है वो अनसर्टेन है। आपको 1.6 तक पूरा पता है, लेकिन 6.2 है, हो सकता है 6.3 के बहुत नजदीक रहा हो सकता है 6.1 से थोड़ा दूर रहा हो, तब भी आपने 1.62 कह दिया हो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दो रिलायबल नंबर है, 1.6 तो पक्का होगा, ठीक है। अगर आपने बहुत ब्लंडर ही नहीं कर दिया मेजरमेंट में, मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग एकदम सही हुई है, पर्सनल एरर टाइप का कुछ नहीं हुआ है, तो अगर रिपोर्टिंग सही हुई है तो एक गिवन नंबर से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? 1.6 एक्यूरेट होगा, एकदम सही होगा, लेकिन जो मेजर कर रहा था उसको 2 के बारे में श्योरिटी से पता नहीं। हाँ, हो सकता है कि 2 एग्जैक्ट भी हुआ हो सकता है 2 से थोड़ा कम रहा हो, या हो सकता है 2 से थोड़ा ज्यादा रहा हो और तब भी उसने 2 ले लिया हो। तो फॉर द पर्सन हु इज रीडिंग दैट मेजरमेंट, उसके लिए 2 इज अनसर्टेन नंबर एंड 1.6 इज रिलायबल नंबर। 1 एंड 6 जो है वो रिलायबल डिजिट है एंड 2 जो है वो अनसर्टेन डिजिट है। एंड हेंस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। उसी तरह नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट कितना है? 2.87, सॉरी 287.5। इसमें रिलायबल कितना है? 287 पक्का है, 0.5 से थोड़ा कम हो सकता था, 0.5 से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा शायद, या 0.5 के बराबर भी रहा होगा। सो वी डू नॉट नो अबाउट 0.5 एंड हेंस 5 इज अनसर्टेन नंबर। लेकिन उसको भी सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट तो करते हैं। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4 significant figures are there in this measurement,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। रूल्स पढ़ेंगे आगे, ये एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से डिसाइड होता है, विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा उस पर डिपेंड करता है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल वही हम लोग 1.7 ले रहे थे, 1.7 किसी ने दिया, किसी ने वर्नियर कैलिपर से उसको मेजर किया तो 1.72 दे सकता है, किसी ने स्क्रू गेज से मेजर किया तो 1.724 तक दे सकता है, ऐसा कुछ देगा। ठीक है, तो आप देखिए कि मेजरमेंट उतना ही है। पहला ने मेजर किया 1.7 से थोड़ा ज्यादा था, उसने 1.7 कह दिया, 1.71 नहीं बोल सकता, 1.72 नहीं बोल सकता, क्यों? प्रिसीजन गलत हो जाएगा इसलिए। तो प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट तो ये बता रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ये अफेक्ट कर रहा है कि नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने रह गए? 1। इसमें कितने हो गए? सॉरी, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3 और तीसरे वाले में 4। तो क्या सेम चीज का मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बदल गया? सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सबका तीनों का अलग अलग आ गया कि नहीं? क्यों आ गया? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा था उसका लीस्ट काउंट जो है अलग अलग था। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या इंडिकेट करता है? बोलो, प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, कि कितना प्रिसाइज मेजरमेंट किया गया है। विच डिपेंड्स, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मोर इज द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सॉरी स्टार्ट करते हैं लीस्ट काउंट से। लेस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मोर इज द प्रिसीजन, मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अगर मान लो एग्जैक्ट 1.7 होता तो 1.7 तो एकदम सही है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया ना, जब थोड़ा बड़ा आया। ठीक है, थोड़ा बड़ा आया तभी तो वर्नियर कैलिपर 1.72 तक मेजर कर पाया। लेकिन 1.72 जा रहा था, इसको पता था यार 1.7 के नजदीक ही है, तो रिपोर्टिंग क्या करो 1.7। तो जिसने मीटर स्केल से मेजर किया उसने 1.7 रिपोर्टिंग कर दी, जिसने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया उसने 1.72 में रिपोर्टिंग की, और जिसने वर्नियर कैलिपर से भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज से मेजर किया उसने 1.724 तक रिपोर्टिंग की। तो ये तो वो केस है ना जिसमें हाँ सच में फर्स्ट जो मीटर स्केल वाला रहा था उसने ज्यादा देखा और फिर भी उसको 1.7 उसको रिपोर्टिंग करना था, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 1.72 था, मतलब 7 के ज्यादा क्लोज है, 8 से 1.8 से ज्यादा दूर है, तो 1.8 वो रिपोर्टिंग कर नहीं सकता, तो उसने सही किया। 1.7 ही उसको करना था, उसने किया। 1.72 वो और बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट आएगा। 1.724 वो और बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहा है ना, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट उस तरह का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सच में 1.7 ही होता तो वर्नियर कैलिपर से भी, और सबने सब कोई एरर नहीं किया पर्सनल, तो वर्नियर कैलिपर से आता तो क्या लिखते? 1.70 लिखते, और स्क्रू गेज से आता तो क्या लिखते? 1.720 लिखते हैं, क्योंकि वो 3 डिजिट तक जा सकता है। तो 1.7 ही था अगर, तो मीटर स्केल से भी 1.7 आएगा, वर्नियर कैलिपर से भी 1.7 आएगा, स्क्रू गेज से भी 1.7 आएगा। लेकिन आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, मतलब आपने उस तरह के अच्छे इंस्ट्रूमेंट से यूज किया है, मतलब जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो जितना लीस्ट काउंट होगा डेसिमल के बाद उतने डिजिट तक आप पहुंचिएगा, आपको ये बताना पड़ेगा। और इसकी वजह से ये तीनों अलग अलग हैं, और इन तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर भी अलग है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहा है। रूल्स देखेंगे आगे, लेकिन अभी हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्चुअली हो क्या रहा है, आखिर क्या है ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल इसमें बताया गया है वो ये है, द चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। मतलब आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट में आपने क्या चॉइस ऑफ यूनिट रखा है उससे आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हो सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आगे कई जगह पे इसका काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, चॉइस ऑफ चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब इसमें देखिए, इसमें एक एग्जांपल ले लिया हमने, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ क्या दिया हुआ, 2.308 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, लेकिन अगर मान लो किसी ने कहा कि नहीं हम सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, हम तो मीटर में लिखेंगे, तो 0.02308 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या हो गया, 23.08 हो गया, है ना, mm में कन्वर्ट कर दिए। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 23080, है ना। तो पहले में ये जो ओरिजिनल है सेंटीमीटर में मेजर किया गया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। इसमें कितने होने चाहिए, सब में 4 होने चाहिए, सब में 4। यानी कि जब हम ये देखेंगे तो किसी किसी को तो हटाना पड़ेगा ना, कौन है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 2308 है, यहाँ भी 2308 है, यहाँ भी 2308, यानी कि इस जीरो को हमने नहीं काउंट किया, यानी कि इस जीरो को हमने नहीं काउंट किया, मतलब कुछ को हम काउंट कर रहे हैं, कुछ को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास रूल्स होना चाहिए कि किसको काउंट करेंगे किसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्टिंग है वो किसी भी यूनिट में आ सकता है ना। तो इसलिए हम लोग रूल्स बनाते हैं, व्हाई वी शुड हैव रूल्स, कि अच्छा ये रूल ये होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर इसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग रूल्स में आएंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि एक्चुअली ये एग्जाम्पल, इतना सुंदर एग्जाम्पल क्यों लिया गया। देखिएगा, फर्स्ट तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगा पक्का। जैसे 2 है, 3 है, 8 है, नॉन जीरो है वो तो पक्का सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो कहां पे है उसे कोई मतलब नहीं, डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद, एंड में, एकदम स्टार्टिंग में, कहीं भी पक्का है कि ऐसा नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड, वैसे जीरोस जो किसी दो नॉन जीरो के नंबर के बीच में आ जाए वो पक्का सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जैसे 404, 405, तो ऐसा जीरो जो किसी भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में हो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, वो कहीं भी रखा हो उसे कोई मतलब नहीं। तो ये जो दो रूल्स हैं यूनिवर्सल रूल्स हैं, नॉन जीरो नंबर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऐसा जीरो जो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो वो भी पक्का सिग्निफिकेंट। तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल पे आते हैं। अब ये बताना शुरू कर रहा है कि कौन सा सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 हुआ तो मतलब ये कंडीशन में लग गया, पहले जो दोनों था वो यूनिवर्सल था, अब कंडीशन लग गया कि अगर नंबर लेस देन 1 है तो, नंबर अगर लेस देन होगा तो क्या होगा, जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अच्छा लेस देन 1 मतलब वो लिखा जाएगा 0.0045 इस तरह का लिखा जाएगा। लेस देन 1 तो ऐसा हुआ तो पहला तो जीरो हो गया, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये पक्का। अगर लेस देन 1 है कोई नंबर तो 0 पॉइंट से शुरू होगा, और 0 पॉइंट से अगर शुरू होगा तो पहला जो जीरो है वो मतलब लेफ्ट में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो पक्का है। राइट के जीरो के बारे में कुछ रूल्स है कि राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के बाद जो राइट में जो जीरोज हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल के राइट में हूं लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में हो। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें क्या है, 4 है, 4 के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में जो भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दो जीरो दिख रहा है ना, उसको हाईलाइट करते हैं। देखिए ये दो जीरो दिख रहा है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो तो नहीं ही है सिग्निफिकेंट। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हो, देखिए 0.002308, तो देखिए ये जीरो जो है दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है ना, तो ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये दोनों जीरो जो है डेसिमल के लेफ्ट में है और इस नंबर के क्या है, राइट में है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, एंड हेंस दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 4, 2, 3, 0, 8, ऑल ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एग्जांपल पहले भी लिया गया है, यस। यहाँ पे देखिए मीटर वाले में, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको आप देखिएगा तो ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 2308 है। यहाँ भी 2308 था, यहाँ भी 2308 है, यहाँ भी 2308 ही है।
इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट नहीं मानते। कैसे, आगे नेक्स्ट रूल में दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब डेसिमल के लेफ्ट, सॉरी डेसिमल के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट, इसके बीच में जो फंस गया, जो जीरो फंस गया, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कहता है टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो लास्ट में जीरोस है, ऐसे नंबर्स के लास्ट में जिसमें कोई डेसिमल नहीं, वो ट्रेलिंग नंबर्स जो हैं, वो ट्रेलिंग जीरोस जो हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अच्छा, नॉन जीरो नंबर है वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट हो, चाहे वो लास्ट हो पहले हो, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। अब जीरोस के बारे में देख रहे हैं कि जीरो कहां कहां रहेगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो पहला रूल हमने देखा कि डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो नंबर रहेगा, वो जो जीरोस रहेंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर नॉन डेसिमल नंबर है, जैसे 1430000, ये नॉन डेसिमल नंबर है। तो अगर ये नॉन डेसिमल नंबर है तो नॉन डेसिमल नंबर के जो एंड में जितने भी जीरोस हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे किसी को सिग्निफिकेंट बनाना हो, क्या करेगा, वो 1.2 सेंटीमीटर आया, एमएम में कर लेगा वो 12 सेंटीमीटर, 12 mm सॉरी, माइक्रोमीटर में करना हो 12000 माइक्रोमीटर। तो भाई अगर इसको हम लोग मानेंगे सिग्निफिकेंट तो क्या होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स, डिजिट्स 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 5। लेकिन हमको बोला गया था कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता, यानी कि यूनिट चेंज करने से ये तीनों एक्स्ट्रा ऐड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ट्रेलिंग जीरोस में जो नंबर्स होंगे, जो ऐसे नंबर हैं जिसमें डेसिमल नहीं है लेकिन ट्रेलिंग जीरोस हैं, वो मतलब सबसे लास्ट में जितने भी जीरोस हैं, नॉन डेसिमल नंबर के लास्ट में जितने भी जीरोस हैं, उन सबको हम लोग क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 123 मीटर हो, चाहे 12300 सेंटीमीटर हो, या 123,000 मिलीमीटर हो, इन सब में तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इनके एंड में जितने जीरोस हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट के साथ है, जैसे 1.200 है, तो ये दोनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि वो प्रिसीजन को बताते हैं। वो क्या बताते हैं, प्रिसीजन को बताते हैं कि हाँ इसमें जो मेजरमेंट था वो प्रिसाइज था, कितना तक, डेसिमल के 3 पॉइंट तक वो प्रिसाइज मेजरमेंट किया गया है। तो इसीलिए इन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन 1200 है, इसमें इन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि कुछ कंफ्यूजन अराइज होता है, उस कंफ्यूजन को हम लोग देखेंगे। पहले बताइए कि इतना समझ में आ गया सबको। ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि ट्रेलिंग जीरोस, वैसे नंबर्स के ट्रेलिंग जीरोस जो डेसिमल पॉइंट नहीं कंटेन करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं किए जाते हैं। जैसे हमने देखा 123 मीटर है, 12300 सेंटीमीटर है, 123,000 मिलीमीटर है, इसमें तीनों में ही तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज देयर इन ईच रीडिंग। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस ऐसे नंबर के जिसमें कोई डेसिमल नहीं है ना, होल नंबर टाइप के नंबर्स हैं, और वह उसमें अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं, टर्मिनल जीरोस हैं, यानी नंबर्स एंडिंग विथ जीरोस हैं, तो वो सारे एंड के सारे जीरोस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। हाँ, अगर बीच में कोई नंबर है और उसके बीच में जीरो है, फॉर एग्जाम्पल 1043,000 ऐसा है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 4। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो लास्ट के 3 जीरोस हैं, टर्मिनल 3 जीरोस, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन ट्रेलिंग जीरोस ऑफ वैसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट में हो वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल 0.4300, अगर ऐसा है तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 4, 4300, ऑल ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट। तो ये जीरोस जो है, लास्ट के 2 जीरोस, वो सिग्निफिकेंट है तब जब डेसिमल हो उस नंबर में, और अगर उस नंबर में डेसिमल नहीं है तब लास्ट के जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर ऐसा हम लोग रूल बनाते हैं तो कुछ कंफ्यूजन आ सकता है। क्या कंफ्यूजन आ सकता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए किसी ने नंबर मेजर किया 4.700 मीटर, राइट, ये किसी ने हमको मेजरमेंट करके वैल्यू बताया। ठीक, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लिखेंगे, अभी तक जो रूल्स हमने पढ़ा है
उसके हिसाब से इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने 4 लिख दिया। लेकिन किसी ने क्या किया कि उसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और वो आ गया 470.0 सेंटीमीटर। ये सही है? हाँ ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद अगर जीरोस हैं तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर तो लेते ही हैं, तो वो हम लोगों ने ले लिया, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें 4700 मिलीमीटर, तो अभी जो रूल हमने पढ़ा कि क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है तो ट्रेलिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 2। तो अब सोचिए सेम ही रीडिंग है, उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जा रहा है? यस। अब ऐसे में क्या कंफ्यूजन है? हाँ है। जबकि फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ा था कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये कंफ्यूजन तो है, ये प्रॉब्लम तो आएगा ही, कई बार आएगा। इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया? उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? साइंटिफिक नोटेशन यूज किया गया। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन यूज करके क्या फायदा होता है? साइंटिफिक नोटेशन जब हम यूज करते हैं तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन जब हम यूज करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे वो साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इसमें वही लिखा हुआ है, सिंस द लास्ट नंबर्स हैव ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विथ नो डेसिमल वी वुड कंक्लूड एररनेसली दैट द नंबर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आप देख रहे हैं 4700 के बारे में कहा जा रहा है, बट in fact it has how many significant figures? 4 significant figures, and a mere change of units cannot change the number of significant figures that we have already seen. So it this example shows कि जो रूल्स हमने बनाए हैं उससे कुछ कंफ्यूजन आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग को एक ऐसा रूल बनाना होगा कि हमको सबको बताना होगा कि देखो नंबर को ऐसे रिपोर्ट करना है ताकि सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहें। ठीक है, तो क्या करते हैं? टू रिमूव सच एम्बिग्विटी, इस तरह का जो एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी मतलब एक ही चीज को दो बार, 2 या 3 तरीके से अगर लिखा या बोला जा सकता है तो वो एम्बिग्यूअस हो गया, क्योंकि उसमें यूनिकनेस नहीं है। मतलब अगर आपको कोई साइंटिफिक रूल बनाना है तो ये नहीं हो सकता है कि एक का मन हो कि हम ऐसे करें वो भी सही, दूसरे का मन हो हम ऐसे करें वो भी सही, तीसरे का मन हो हम ऐसे करें वो भी सही। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को एक ऐसा रूल बनाना होगा कि जो सब फॉलो करें और उसको सब एक ही तरीके से समझें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? the best way is to report every measurement in scientific notation, that is in power of 10। इसमें क्या किया जाता है? every measurement is expressed as a into b to the power, sorry 10 to the power b, a into 10 to the power b, इस तरह के नोटेशन के फॉर्म में इसको दिखाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है? जहां पे ए जो होता है, जस्ट अ मिनट, ए एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी उसके फैक्टर्स हैं वो सब पावर ऑफ बी के रूप में जाना चाहिए। एंड बी इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ 10। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी तरह से लिखते हैं और ऊपर के सारे नंबर्स जो अभी हमने एग्जांपल के तौर पे लिए थे 4.700 मीटर या 470.0 सेंटीमीटर या 4700 मिलीमीटर या 0.00470 किलोमीटर, है ना, इस तरह से जो हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था जिसमें हमने कहा था कि यहाँ से एम्बिग्विटी दिखता है, तो इसको अगर हम लोग सबको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसा लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 4.700 मीटर, क्योंकि यहाँ 10 टू द पावर 0 है, 4.7 तो है ही ऑलरेडी, और वो जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसमें तो कोई 10 का पावर नहीं आएगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में देखें तो हम इसी को लिख सकते हैं 4.700 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में लिखें तो उसको लिख सकते हैं 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, और अगर किलोमीटर में लिखें तो 4.700 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। आप पहला नंबर देखिए, ए है जो कि कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है,
1 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। और यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, और बाद में 10 का पावर b है, b का वैल्यू बदल रहा है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में -3, लेकिन b का कोई रोल नहीं है इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसका रोल है? तो केवल a का रोल है। a में जितना सिग्निफिकेंट फिगर है बस वही, ठीक है। पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो पावर ऑफ ए से कोई मतलब नहीं। सब में देखिए 4.700, 4.700, 4.700, 4.700। अच्छा, इसको आप 4.7 नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो क्या किया आपने? सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर हटा दिए, ठीक है। आपने इसका प्रिसीजन के बारे में जो इंफॉर्मेशन था वो एररलेस जो था वो उसको आप एररफुल बना दिए, ठीक है। वो नहीं करना है, ठीक है। 4.700 है तो 4.700 विल कंटिन्यू, इट हैज इट्स ओन मीनिंग इन दिस टॉपिक और दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपको इस सब में दिख रहा है कि किसी भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मिल रहे हैं? 4 ही मिल रहे हैं। तो अब जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, तो नाउ दैट प्रॉब्लम, जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। तो कंफ्यूजन हैज बीन रिमूव। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जीरोस अपीयरिंग इन द बेस नंबर, ये जो बेस नंबर में जीरोस अपीयर हो रहे हैं 4.700, उसके लिए जो रूल्स हमने सीखा है उसी रूल को अप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, और वो सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा इवन इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। हाँ, पावर में जितने नंबर्स हैं उसको कोई, उससे कोई मतलब नहीं। इतना क्लियर हो गया? साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो समझ में आ गया सबको? देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग, जिसको पढ़ रहे हैं हम लोग, वो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग है उसको समझिएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो जैसे कोई बहुत बड़े नंबर्स हैं उसको हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कोई 4 × 10⁻⁷ है और कोई 2 × 10⁻³ है, तो इसमें ये 4 और 2 ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बहुत बड़ा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ये क्या है? 10⁻⁷ के रेंज में और ये 10⁻³ के रेंज में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये 10⁻⁷ जो है उसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। जो पावर रहेगा ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में यूज कर लेंगे, और जो पावर रहेगा उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, क्या बदलाव करते हैं अभी देखेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बोल दिए? इसका 7, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। तो कितना ज्यादा है? ये कितने ऑर्डर का डिफरेंस है? 4 ऑर्डर से ये ज्यादा है, ठीक है। मतलब ए जो है वो बी के मुकाबले 4 ऑर्डर बड़ा है, ठीक है। ये इस तरह से कह सकते हैं। तो क्यों यहाँ पे ये जो नंबर्स आगे 4 है, 2 है, ये सब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये कई बार हम लोग यूज करते हैं, जैसे एटम्स, न्यूक्लियस का जो साइज है, एटम का साइज है। अब सब एटम का साइज अलग अलग है, अब उसमें आगे क्या लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में रहता है एटम का साइज, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में रहता है न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। मतलब कितना का डिफरेंस हुआ? एटम जो है वो 5 ऑर्डर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, किसका? किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है। 10⁻⁻10, इसका ऑर्डर हो गया -10 और इसका ऑर्डर हो गया -15। कितना बड़ा हो गया ये? 5 ऑर्डर के मुकाबले ये बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, थोड़े बहुत बेसिक रूल्स हैं। उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या रूल है? रूल ये कहता है कि पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, ठीक है। लिख लिया हमने। अगर ए ए किसके किसके बीच में लाई करना है? ए लाई करना है 1 से 10 के बीच में। अगर ए जो है वो 5 से छोटा या 5 के इक्वल है, 5 से छोटा या 5 के इक्वल है, तो उस ए को 1 बना लो। बना लिए भाई। और अगर वो 5 से बड़ा है तो उसको कितना बना लो? 10 बना लो। फिर वो जो नंबर होगा वो खाली 10 का पावर बी के फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1.4 × 10⁻15 है, तो इस 1.4 को आप क्या बना लेंगे? 1 बना लेंगे। तो 1 × 10⁻15, खाली ये 10⁻15 बच गया ना, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 15 आ गया। अगर 1.4 की जगह 4.4 भी रहता तब भी 1 ही बनाते, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं पर 4.4 की जगह 8.4 × 10⁻15 रहता, तो हम 8.4 को क्या बनाते? 10 बनाते। तो 10 × 10⁻15 होता, यानी वो 10⁻16 हो जाता। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 16 हो गया। ये ध्यान रखना।
यही यही चेंज आता है साइंटिफिक नोटेशन के मुकाबले, इसमें यही चेंज आता है कि अगर ए का वैल्यू 5 से बड़ा और 10 के बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली 10 से तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे अगर साइंटिफिक नोटेशन यूज हो रहा है तो 5 से बड़ा 10 से छोटा रहेगा, तो वैसे केस में उसको सीधा 10 बना देना, और 10 बना देंगे ये 10 टू द पावर b के फॉर्म में आ जाएगा, और तब आप कंपेयर कर पाएंगे, अच्छा ये जो 4.4 इंटू 10 टू पावर 15 है और 8.4 इंटू 10 टू पावर 15 है, इसमें ऑर्डर का कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। एक इसका ऑर्डर कितना 15, इसका ऑर्डर कितना 16, एंड हेंस व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है 1 का। एग्जाम्पल और भी है, हम लोग देखते हैं। The number which is there in the power of 10 is called order of magnitude of the physical quantity। जब हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो जो पावर ऑफ 10 में जो नंबर होता है उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 1.28 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर, तो क्या ये 1 बना सकते हैं? यस, इंटू 10 टू पावर 7, 7 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। उसी तरह हाइड्रोजन एटम का देखें तो 1.06 इंटू 10 टू पावर -10 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो 10 टू पावर -10 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो -10 है, जो पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। तो कितना डिफरेंस हुआ भाई, ये 7 है, ये -10 है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 17। हाइड्रोजन एटम और अर्थ के साइज, अर्थ के डायमीटर में कितना का डिफरेंस है, 10 टू द पावर 17 का ऑर्डर का डिफरेंस है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना है, 17 का। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कहानी। अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे गैलेक्सी का साइज क्या है। अब इसमें आपको ये नहीं जानना कि जो 4.10 टू द पावर 16 है कि 2.10 टू द पावर 16 है, आपको पता होना चाहिए अच्छा 10 टू द पावर 16 मीटर के रेंज में है गैलेक्सी का साइज। एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, एग्जैक्ट साइज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 10 टू पावर 16 है, बात खत्म। और वो 2.10 टू पावर 16 हो या 4.2 10 टू पावर 16 हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो 10 टू पावर 16 के रेंज में है, ये पता चलना चाहिए। सेल का अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, उसमें ऑर्डर से इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है कि एक सेल जो है वो बड़ा हो, एक सेल छोटा हो, लेकिन ऑर्डर सबका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एटम्स के साइज का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो बहुत बड़े डिस्टेंस या बहुत छोटे डिस्टेंस में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑर्डर। हाँ, नॉर्मल लेंथ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 2 मीटर का है तो 2 मीटर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको भी कह दें कि हाँ ये तो 2 मीटर और 1 मीटर दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है, ठीक है। वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रोल प्ले बड़ा कब करता है, इन द केस ऑफ लार्ज लेंथ और वेरी स्मॉल लेंथ, है ना। बहुत लार्ज लेंथ या बहुत स्मॉल लेंथ के केस में ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये सब रूल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख ले रहे हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन अडॉप्ट नहीं किया गया किसी मेजरमेंट में, तब हम लोग यही करेंगे, फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, पढ़ चुके हैं। फॉर द नंबर विथ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये रूल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर साइंटिफिक नोटेशन यूज नहीं किया गया तो कंफ्यूजन रहेगा तो रहेगा, ये आपका गलती है कि आप साइंटिफिक नोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज था जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल फॉर ए नंबर लेस देन 1। अगर नंबर 1 से छोटा है तो हम लोग 0 पॉइंट समथिंग करके लिखते हैं ना, ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हाउएवर द जीरोस एट द एंड ऑफ सच नंबर्स, ये जीरो जो होगा, जो एंड में होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, कोई नंबर है जैसे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, हाँ ब्रेथ में होगा, हाँ। ये जो 2 है ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और अगर वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो उसका वो मेजर तो नहीं किया गया है ना, तो इसको राउंड ऑफ किया गया है, और ना ही मेजर्ड वैल्यूज हैं, दे आर एग्जैक्ट वैल्यूज, जैसे s इक्वल्स टू 2πr। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन तो पहले से आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करने आता है,
लेकिन इस बार अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या हम लोग को ध्यान रखना होगा, मल्टीप्लीकेशन का स्टेप्स थोड़ी चेंज हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का उसमें क्या रोल होगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है, द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन ओरिजिनल डेटा। ये सिंपल चीज है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो चीज को मेजर करके लाए हैं उसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, वो कम प्रिसीजन से आपको मालूम हो, और जो उससे कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज्यादा प्रिसीजन से मालूम हो गया। मतलब सिंपल सिंपल इसका मीनिंग यही है कि इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट, द कैलकुलेटेड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज। सी, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी ने लेंथ को 1.7 कहा, किसी ने लेंथ को 1.72 कहा, किसी ने लेंथ को 1.724 कहा, तो जो सारे वैल्यूज सही हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। तो ऑब्वियसली अगर उसका ट्रू वैल्यू अगर 1.7245 ऐसा रहा होगा, अगर ये रहा होगा ट्रू वैल्यू मान लो, तो हु इज मोर एक्यूरेट, ऑब्वियसली जो ज्यादा प्रिसीजन के साथ किया गया है। तो 1.724 ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड अदर एरर्स नहीं किए गए हो तो। ठीक है, प्रिसीजन के बावजूद एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है अगर किसी को यूज ही करना नहीं आता हो, लेकिन सब कुछ परफेक्ट है। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस करने थे वो सारे सही किए गए हो, फिर भी मतलब तीनों ही एक्सपेरिमेंट में, ये जो तीनों एग्जांपल मैंने लिया उसमें सब एकदम परफेक्ट किया गया हो, तो आपको बेस्ट डेटा कहां से मिलेगा, जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो हाईएस्ट प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट है, वही मोस्ट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब कहीं ना कहीं एक्यूरेसी हो जाता है अगर हम बाकी फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर दें तो प्रिसीजन अगर ज्यादा डेसिमल में आप वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहे हैं, तो वो ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू से भी क्या हो गया, ज्यादा एक्यूरेट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने मेजर किया कम एक्यूरेट और उससे कैलकुलेट किया वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। मतलब आपने क्या किया कि लेंथ मेजर किया, वो 2 ही डेसिमल तक मेजर किया, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेजर किया, लेकिन आप एरिया मेजर किए वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, मतलब वो बहुत एक्यूरेट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो यही हम लोग का गाइडिंग प्रिंसिपल है इन फाइंडिंग द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एग्जांपल लिया गया है, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, देखते हैं। मास अगर 4.237 है, आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज किए, 4। ठीक है, ये आपने मास मेजर किया। उसी तरह से वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक मेजर किए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर आप केवल अरिथमेटिक डिवीजन कर दें, सिंपल डिवीजन कर दें, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा, तो ये डेंसिटी तो मिल गया। अब डेंसिटी आप देखिएगा तो कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, इतना डेसिमल तक जाएगा तब कटेगा, तो इतना आ गया। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 10-11 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, 11 डेसिमल प्लेसेस तक आपको मालूम है, 12 सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें। तो आपका मेजर्ड वैल्यूज का 4 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और आपके कैलकुलेटेड वैल्यू का 11 सिग्निफिकेंट फिगर, 12 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा हो सकता है क्या? नो, इट कैन नॉट बी, है ना। इसका मतलब है कि आपने मेजर किया वो इनएक्यूरेट किया, लेकिन उसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट हो जा रहा है। दिस कैन नॉट बी, एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, फाइनली हम लोग का कंक्लूजन यही है, द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यूज। ऐसे कैलकुलेशंस अगर आप कर रहे हो जिसमें अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यूज आप यूज करते हो, जैसे मास आपने मेजर किया तो वो अप्रोक्सीमेट मास है, वो कभी भी ट्रू मास नहीं है, तो अगर वो अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू है तो इसका क्या मतलब हुआ, अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज, जिसका आप मतलब ये समझ सकते हैं वैल्यूज विथ लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। मास अगर आपने लिखा है 4.274, तो इसका मतलब है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिमिटेड है, 4 है। आप कोई चीज जानते हैं, जैसे आप अगर जानते हैं कि फैक्टर एस इक्वल्स टू 2 पाई आर था, तो इसमें 2 फैक्टर है, ये कहीं से मेजर नहीं किया गया है, कहीं राउंड ऑफ नहीं किया गया, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इनफाइनाइट है।
तो अगर ऐसे कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहे हो जिसमें हम लोग के पास फाइनाइट, जैसे 2 into 2 करें, कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, सिंपल 2 into 2 करें 4 होगा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट। लेकिन अगर आ गया कोई सिग्निफिकेंट, ऐसा लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी आ गया जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लिमिटेड नंबर में हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, फाइनाइट हो, कुछ भी हो, फाइनाइट हो, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि उसका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन है, दैट मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटी इन ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू। अगर इस ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू में कुछ अनसर्टेनिटी है तो वो इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम परफेक्टली बना दिए उसको, एम को डेंसिटी निकाले और डेंसिटी लिख दिए 1.23457 ऐसा लिख दिए। इसका मतलब आपने 3 ही डेसिमल डिजिट तक मास निकाला, लेकिन आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक उसका डेंसिटी मालूम है। ये तो नहीं कर सकते ना, डेंसिटी आपने मेजर थोड़ी किया है उस तक, आपने कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेशन के दौरान आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। चलिए, तो क्या इसके लिए रूल बनाया गया, वो रूल्स पे अब आ जाते हैं। रूल्स मेन पॉइंट है, इसको फॉलो करेंगे, कोई गलती हम लोग नहीं करेंगे। फर्स्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में सेम रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, है ना। मल्टीप्लाई तो जैसे आप करते वैसे करिए, डिवाइड जैसे आप करते वैसे करिए, लेकिन उस सिग्निफिकेंट फिगर का क्या वहां रोल है, उसमें रोल ये है कि फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। 2 नंबर होगा ना कम से कम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 नंबर तो होगा। उन दोनों नंबर में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम ये डेंसिटी की ही चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग देखें ऊपर में जो वैल्यू लिया था वही एकदम मास है 2.437 और वॉल्यूम है 2.51, ठीक है। तो अगर मास को देखें 4.237, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और वॉल्यूम को देखें 2.51, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब जितना सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है उतना ही फाइनली होना चाहिए। तो जो हमने डिवाइड करके निकाला था वो कितना आया था, 1.6804780876 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1.68 तक ही आना चाहिए। लेकिन बाकी सबको आप हटा रहे हैं, तो इसका मतलब आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, और राउंड ऑफ जब आप कर रहे हैं तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 को हटा रहे हैं तो आपको यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, तो वो वैल्यू आ जाएगा 1.69। क्लियर है ये कहाँ से आया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है, और इसमें साथ में हम लोग को राउंड ऑफ भी करने आना चाहिए। तो राउंड ऑफ का आगे हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी बेसिक आइडिया तो हम लोग के पास है ही, कि अगर मान लीजिए 1.478 लिखा हो और इसको बोले 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, तो आप इसको 1.48 लिखेंगे, क्योंकि 8 को जब ड्रॉप कर रहे हैं, 5 से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली 7 को 1 बढ़ा देंगे, 8 कर देंगे, तब राउंड ऑफ करेंगे। इतना बस बेसिक आइडिया चाहिए, अभी आगे सीख लेंगे एग्जैक्टली एक एक सारा स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात, ठीक है। कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, ये जो था कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हैं, जैसे आप 5 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है वही रिजल्ट का सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में। लेकिन एडिशन के केस में क्या करेंगे, द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन जो है, द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा है, यहां पे कर रहा है as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। उन नंबर्स में जिनको ऐड कर रहे हैं या जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनका सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा, उतना ही डेसिमल प्लेस एडिशन का रिजल्ट में आएगा, उतना ही डेसिमल प्लेस सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 436.32 है, 227.2 है, ये 0.031 है, तो इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2। यहाँ पे क्या नहीं चेक कर रहे, सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल नहीं देख रहे, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस 1, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस 3, तो फाइनल रिजल्ट में कितना डेसिमल प्लेस 1 होगा। जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला है उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट का डेसिमल जाएगा। इसको अगर सिंपली ऐड करेंगे तो आएगा 463.821 ग्राम, लेकिन हमको क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो हम लोग 463 बोल दिए शायद,
663.8 ग्राम ये आ जाएगा, 663.8 ग्राम ये वैल्यू फाइनल आएगा। क्योंकि 2 को ड्रॉप कर रहे हैं तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, एक डेसिमल प्लेस पे रखेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर करेंगे तो अलग हो जाएगा, तब अलग आंसर आ जाएगा। और हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से नहीं करना है, हम लोग को आंसर डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से करना है। जैसे यहाँ अगर मान लो गलती से किसी ने सिग्निफिकेंट फिगर लगाया तो आंसर अलग होगा। कैसे? यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5, यहाँ कितने हैं? 4, इतने, यहाँ कितने हैं? 3। तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ये रिजल्ट आया है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे तो कौन कौन रखेंगे? 6, 6, 3 रखेंगे, उसके बाद ये सब हटाएंगे। तो क्योंकि 8 को हटा रहे हैं तो आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाना चाहिए था 664 पर। ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर, इसलिए काटा हुआ कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर नहीं करना। यू हैव टू आंसर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आदत पड़ जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आदत पड़ जानी चाहिए कि डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपके पास 2 सब्ट्रैक्शन वैल्यूज दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर 0.307 और 0.304 सब्ट्रैक्ट करिएगा, 0.003 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस है, तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ लेकिन अगर इसी को हम डेसिमल सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करते हैं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनली भी हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, है ना? हम तो यही कहेंगे ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा? 3.00 × 10⁻³ अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करते तो ये लिखते, और अगर हम लोग सिंपल एडिशन करते, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से, तो ये लिखते हैं। कौन सही है? ऑब्वियसली ये सही है। कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमको नहीं करना है, ये काट देना है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई फील कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल है वो हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब कुछ लिखा ही हुआ है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करिएगा, ठीक है, तो दे विल नॉट कन्वे द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट प्रॉपर्ली। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रूल इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हाईलाइट करके रख लेना है। ठीक है, ये एकदम हाईलाइट करके रख लेना है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रूल इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ऑलरेडी मैं नोट्स में आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, देखिएगा एज मेनी डेसिमल प्लेसेस यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे तो ये भी हाईलाइट मैंने कर दी है, एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अलग तरह का रूल है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग तरह का रूल है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट पार्ट है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, अब जैसे अनसर्टेन डिजिट्स का राउंडिंग ऑफ हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे अभी अभी हमने किया, तो उसका राउंड ऑफ करने का कुछ रूल्स हम लोग को पता होना चाहिए। अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यों आपको एक ही डेसिमल तक बोल रहा है कि एक ही डेसिमल तक रखो, यहीं तक सर्टेन है भाई। इसके बाद जो है अनसर्टेनिटी है, ये इसका पता ही नहीं है कि इसके आगे क्या है, तो फिर आप ऐड करके नेक्स्ट तक बता कैसे सकते हैं? ठीक है, इसीलिए ये नहीं है कि यहाँ पे 2 जीरो है, वो एडिशन का रूल आप बचपन में जो सीखे थे वो नहीं है। 227.2 के बाद आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप उसको 227.200 करके मानते हैं तब जाके आप ये आंसर करिए, लेकिन आपका ये मानना से तो काम चलेगा नहीं। आपका मेजरमेंट तो यहीं तक हुआ है, तो आपको एक ही डेसिमल तक देना है। ठीक है, देखिए एक डेसिमल तक आप आंसर कर दिए, तो आपको ऐसा करने के लिए आपको ये दोनों हटाना पड़ा ना, तो ये इनसिग्निफिकेंट फिगर है, ये मतलब हमारे कोई काम का नहीं है, ये अनसर्टेन फिगर है। तो अनसर्टेन फिगर को आपको हटाना पड़ता है और उसके लिए राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने का कुछ नियम है, बेसिक नियम हम लोग को आइडिया है, लेकिन एक एक नियम देख लेते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी रहे। पहला चीज कि अगर जिस नंबर को हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे।
the preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5. जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2.746, 6 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, 6 5 से बड़ा है, इसको ड्रॉप किए 2.74 becomes 2.75, प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा दिए। नेक्स्ट, एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज्ड छोड़ देंगे इफ द लेटर इज लेस देन 5, अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 हो, 3 को ड्रॉप कर रहे हैं 5 से छोटा है तो 2.74 वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इतना तो हम लोग को मालूम है। लेकिन अब बात उठती है कि अगर 5 हो तो क्या होगा, जो ड्रॉप करने वाला है यहाँ पे हाईलाइटेड इसलिए आपको दिख रहा है 2.745 अगर हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे केस में इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, तो आपको दो केसेस देखना होगा। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, जैसे 5 से पहले वाला डिजिट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इवन है, हाँ, तो ये रूल लगेगा जो हम बताने जा रहे हैं। द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप, बिना किसी सोच विचार के, बिना कुछ चेंज किए सिंपली ड्रॉप कर दीजिए। तो इस केस में तो 2.74 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है 2.745 है तो 2.74 लिख दिए। लेकिन अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, सॉरी हाँ, प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो फिर उस प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी जैसे अगर 2.745 की जगह ये 2.735 होता, तो अगर तब यहां से 5 को ड्रॉप करते तो यहाँ 1 बढ़ा देते, 2.74 करते, ठीक है। 2.73 की जगह 2.74 कर देते। समझ में आ गया? तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, सिंपल सिंपल चीज। 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है सेम कांस्टेंट छोड़ दो, कांस्टेंट के लिए स्टार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इक्वल टू 5 है और उसमें उससे पहले वाला इवन है तो कांस्टेंट छोड़ दो, इक्वल टू 5 है और उससे पहले वाला ऑड है तो उससे पहले वाले को 1 बढ़ा दो। बस यही रूल है, यही 4 रूल है राउंड ऑफ करने का, और हम लोग आसानी से पूरा सही सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इन एनी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, कोई भी अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, वी शुड रिटेन 1 डिजिट मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितना सिग्निफिकेंट डिजिट आपको लिखना चाहिए उससे 1 ज्यादा आप रखिए, फाइनल आंसर से पहले नहीं। बीच के स्टेप्स में अगर कहीं आपको मान लीजिए एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर आपको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करना है, तो पहली बार जो मल्टीप्लाई किए उसमें अगर मान लीजिए आपको 2 डेसिमल तक आपको लिखना है तो आप 2 डेसिमल तक मत लिखिए, 3 डेसिमल तक लिखिए, उसके बाद उसका हटा दीजिए, ठीक है। 3 डेसिमल तक का लिखिए, तब आगे प्रोसीड करिए। फाइनली लास्ट में आके देखिए कि आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है और उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर कीजिए, ठीक है। तो एंड राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब एंड होने वाला हो तब प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आप राउंड ऑफ करिए, उससे आपका एरर होने का चांसेस कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, वो काफी एक्यूरेसी से हमको पता है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको कैलकुलेट किया गया है, मतलब इतने सालों में कई बार यूज किया गया, कई बार उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको मालूम है 2.99792458 into 10 to the power 8। But for all practical purposes, we will use 3 into 10 to the power 8 meter per second in the calculation, even with the case of significant figure। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, पाई के वैल्यू भी ये हजारों सालों से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है, एक आदमी ने कॉपी भर दिया है पूरा, ठीक है, इसके वैल्यू को निकाल के, कहीं पे एंड नहीं होता, कहीं टर्मिनेट नहीं करता। तो ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको मालूम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत है तो 3.14 लेके काम चला लीजिए। अगर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत है तो 3.142 से काम चला लीजिए, ठीक है। मतलब वी मे टेक द वैल्यूज with limited number of significant figure as required in specific cases। जो स्पेसिफिक केस है उसमें जितना सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। फॉर अस इन क्लास 12 3.14 इज सफिशिएंट। साइंटिफिक
जो कैलकुलेशंस है, हायर क्लासेस के जो कैलकुलेशंस है, हो सकता है उसमें 3.142 की जरूरत पड़े, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, समझिए इसको। हम लोग वास्तव में अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स का मतलब क्या समझते हैं? एरर, है ना। तो जो एरर है उसमें, उसको अरिथमेटिक कैलकुलेशन में किस तरह से हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होगा, इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से एरर्स को ऐड किया जाता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उनको रखा जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया गया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है, वो 16.2 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर आया। ठीक, अच्छा, इसमें आपको मालूम है कि अगर ये मीटर स्केल की मदद से हम लोगों ने पता किया है, वी हैव फाउंड द रिजल्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है यानी 0.1 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम द एरर। ठीक है, तो आपको वहां पे इंस्ट्रूमेंट देने का मतलब ही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है एंड दैट विल बी टर्म्ड एज एरर आल्सो। सो लेंथ जो हो जाएगा दैट विल बी 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ जो होगा वो होगा 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, एरिया निकालना है। सो इफ वी हैव टू फाइंड एरिया, तो एरिया में एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होता है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। और लेंथ इंटू ब्रेथ जब आप करते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होगा, परसेंटेज एरर ऐड होगा। तो यहाँ तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में हमने वैल्यूज लिख दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करें। तो जब हम उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर ऑफ 16.2 जब निकालते हैं तो वो आता है 0.6%। उसी तरह से 0.1 सेंटीमीटर ऑफ 10.1 निकालते हैं तो वो लगभग 1% आ जाता है। तो ये हमने परसेंटेज के टर्म्स में लिख दिया, ये हमारे काम को आसान बना देगा। अब हम लोगों को सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, एरिया निकल जाएगा। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ओरिजिनल वैल्यूज को जो मल्टीप्लाई किए तो वो आया 163.62। ठीक है, और जो हम लोग परसेंटेज एरर को ऐड कर देते हैं तो 1.6% आ जाएगा, सिंपल आंसर। अच्छा, 1.6% अगर है तो क्या हम लोग एब्सोल्यूट एरर तक भी पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, 1.6% इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मान लीजिए अपॉन एरिया 163.62 हो गया, इंटू 100 करिएगा। क्या यहाँ से डेल्टा ए निकाल पाएंगे? यस। तो जो वो निकाला हमने तो आया 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया नॉर्मल कैलकुलेशंस से जो वैल्यूज आया वो। अब प्रश्न उठता है कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे आएगा वो देख लीजिए। फाइनल आंसर, पहले हम लोग देखते हैं कि लेंथ और ब्रेथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वही उसका जो मिनिमम नंबर होगा वही एरिया में आएगा। यस और नो? क्योंकि लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया ला रहे हैं, उसके लिए रूल क्या था, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर किसमें आएगा, उसके प्रोडक्ट में आएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। अच्छा, तो फाइनली रिजल्ट में कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे 163.62 है, तो 3 तो यहीं पे पूरा हो जाता है, बिना डेसिमल के लिखना पड़ेगा, और इसीलिए हमने लिख लिया 164। समझ में आया क्यों? 6 2 को हम लोग ड्रॉप करने वाले थे ना, और वो 5 से बड़ा है, 6 तो जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए प्रीसीडिंग नंबर जो है 1 से बढ़ जाएगा। एंड हेंस एरिया का रिपोर्टिंग, एरिया का रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 कहां से आ गया? 2.6 था, 3 कैसे आ गया? देखिएगा ध्यान से, हम लोग को दिया हुआ था 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। इसमें कितने? 1। 2.6 में कितने? 2। इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यस, तो 2.6 को अगर राउंड ऑफ करेंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर तक
तो ये तो 3 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो आगे वाले को 1 बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि हम लोग एरर्स के केस में भी ध्यान रखते हैं कि जहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो वहां पे हम लोग जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग फाइनल रिजल्ट में भी दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हियर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब एक ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हमने क्वेश्चन के हिसाब से सीखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको सीखा। सेकंड बात पे आते हैं, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसमें n सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। A result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures। ठीक है, ये बात तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा है और सबके पास n सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो फाइनली जो रिजल्ट होगा उसमें भी n सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, वो वैलिड रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर डेटा में कहीं भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है डेसिमल पॉइंट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आपको, 12.9 माइनस 7.06 ये दोनों हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसका सिंपल सब्ट्रैक्शन करते तो वैल्यू कितना आता? 5.84 ग्राम आता। लेकिन क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन हमने किया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 3। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से चलते तब तो ये सही है, यही आंसर हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ एडिशन है। यहाँ मतलब सब्ट्रैक्शन है या एडिशन भी हो सकता था। तो अगर सब्ट्रैक्शन है तो जो सबसे कम डेसिमल पॉइंट है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स आर देयर? 1। हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स आर देयर? 2। तो किसको लेंगे? 1 को। 5.84 को राउंड ऑफ करेंगे किस पे? 5.8 पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हमने रिड्यूस भी किया सो दैट वी कैन फॉलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंड ऑफ का जो रूल है वो हम लोग फॉलो कर सके। हम लोग उसमें उतना ही डेसिमल पॉइंट दें जितना डेसिमल पॉइंट सबसे लीस्ट डेसिमल पॉइंट है उन सारे नंबर्स में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाई टू सिग्निफिकेंट फिगर। द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर specified to significant figure depends not only on n but also on the number itself। ठीक है, रिलेटिव एरर जो होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे जाएगा वो ना केवल n पे डिपेंड करेगा, n मतलब जितना डेटा है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि एब्सोल्यूट एरर का कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो ना केवल वो डिसाइड करेगा बल्कि नंबर खुद भी डिसाइड करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग रिलेटिव एरर को ले जाएंगे। कैसे? इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास 1.02 ग्राम इज प्लस माइनस 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम। ठीक है, मान लेते हैं ये है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास। मास कितना है? 1.0102 ग्राम और उसमें एक्यूरेसी कितना है? प्लस माइनस 0.01 ग्राम, यानी एरर उतना हो सकता है। वेयर एज अनदर मेजरमेंट हैज वैल्यू 9.89। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 9.89 ग्राम, उसका भी एक्यूरेसी वही है प्लस माइनस 0.01 ग्राम। तो अगर दोनों का रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे तो आप देखिए रिलेटिव एरर इन 1.02 ग्राम कितना आएगा? 0.01 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.02 इंटू 100 आएगा, जो कि लगभग 1% के हिसाब से आ जाएगा, लगभग 1% आएगा। उसी तरह से रिलेटिव एरर इन 9.89 ग्राम अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0.1%। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये होना भी चाहिए था कि अगर कोई नंबर बहुत छोटा है तो उसमें भी उतना ही एरर हो और एक नंबर बहुत बड़ा है उसमें भी उतना ही एब्सोल्यूट एरर हो। तो रिलेटिव एरर किसका छोटा होगा या परसेंटेज एरर किसका छोटा होगा? जो नंबर बड़ा है उसका परसेंटेज एरर छोटा होगा, क्योंकि आप फाइनली तो उस नंबर से डिवाइड कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या डिसाइड कर रहा है? क्या ए डिसाइड कर रहा है? यस, ए भी डिसाइड कर रहा है उसमें। हालांकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 है, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 है। लेकिन क्या उसके वैल्यू को ये डिसाइड कर रहा है? नंबर? हाँ, नंबर उसके वैल्यू को डिसाइड कर रहा है।
ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन should be calculated to one more significant figure in every measurement than the number of digits in the least precise measurement to avoid additional error in the process of rounding of the number। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर एक बहुत मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसमें हमेशा जो लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उससे एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आप लेकर पूरा कैलकुलेशन करते हैं और एंड में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है। राउंड ऑफ अगर बीच में कर भी रहे हैं तो जैसे मान लीजिए 4.756 ऐसा आया और राउंड ऑफ आपको करना है केवल एक डेसिमल प्लेस तक, तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, इसको 4.76 लिखिए, इसको 4 क्या नहीं लिखिए, 4.8 मत लिखिए, 4.76 लिखिए, 2 डेसिमल प्लेस तक रखिए और तब कंटिन्यू कीजिए। भले रूल के हिसाब से आपको एक ही डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहिए, लेकिन आप कहां तक करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके तब आगे का नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और एंड में रूल के हिसाब से जितने डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद उतना डिजिट रखिए, समझे, ताकि बीच में राउंड ऑफ कर करके आप उसमें और एरर ना ले आए। ठीक है। सो हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट होगा, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को सबसे पहले जितने डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं डेसिमल के बाद उससे एक ज्यादा डिजिट, या जितने सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड हैं उससे एक ज्यादा डिजिट लेकर हम लोग सारे कैलकुलेशंस करेंगे और एंड में प्रॉपर राउंड ऑफ करेंगे फाइनल आंसर के लिए। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो अब हम लोग एनसीईआरटी के जितने सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2.13 से। ठीक है। एग्जांपल 2.13 कह रहा है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोगों को अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आंसर करना है। ध्यान से सुनिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी क्यूब का, 6 इंटू एल स्क्वायर। एल कितना है, तो एल दिया हुआ है 7.203 मीटर। अब देखिए ये लग तो रहा है कि क्वेश्चन कहाँ का है, क्लास 9 या 10 के मेंसुरेशन का क्वेश्चन, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर का इसमें रोल है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया। बाकी आपसे क्यूब या स्क्वायर निकालवाने की कोई इसमें बहुत बड़ी चाहत नहीं है एनसीईआरटी की, चलो क्यूब निकलवाते हैं, चलो स्क्वायर निकलवाते हैं, वो सब नहीं। आप सिग्निफिकेंट फिगर कितना प्रॉपरली समझ रहे हैं वो आपसे जानना चाहता है बस। अब देखिए इसीलिए मैंने पहले से ही स्क्वायर का वैल्यू और क्यूब का वैल्यू पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्क्वायर का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 51.883209। ठीक है। 51.883209 ये वैल्यू है आपका स्क्वायर का, एल स्क्वायर का वैल्यू है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 6 इंटू एल स्क्वायर का वैल्यू जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है वो हम लोग पुट कर देते हैं, 51.883209 ये हो गया। और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31131299254। ठीक है। ये डेसिमल बीच में छूट गया, 311.299254। बीच में हम लोगों ने कुछ भी राउंड ऑफ नहीं किया क्योंकि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक ही में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। अब हम लोग लास्ट में राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे गिवन डेटा में, 2l मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट, क्योंकि 6 जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो कहीं से मेजर नहीं किया गया है, कहीं से राउंड ऑफ करके नहीं निकाला गया, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा 7.203 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और हमने फिर से इसको एक बार और मल्टीप्लाई किया, 7.203 स्क्वायर किया ना, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फाइनली जो आंसर आना चाहिए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 4, 311 और 0.2, यानी हम लोग लिख लेंगे 311.3। क्यों, 9 के बाद वाले नंबर्स को ये पूरा को ड्रॉप करें, क्योंकि यहाँ नंबर 9 है, उसको ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले एक डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, तो 311.3 मीटर
स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब यानी 7.203 का होल क्यूब। अब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है 373.714, है ना, इसको लिख लेते हैं 373.714। और भी कुछ है 754,427, 754,427, ये वैल्यू है। क्या इसको हम लोग 4 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लिख लेंगे 373.7। इसको ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आगे वाला नंबर अनचेंज्ड रहेगा, तो 373.7 मीटर क्यूब ये आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। इसका वो ये मास दिया हुआ, मास इज इक्वल टू 5.74 ग्राम। इट ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है। आप लोगों को क्या बताना है? आप लोगों को बताना है इसका डेंसिटी क्या होगा। डेंसिटी जो होगा प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में, तो डेंसिटी का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? मास बाई वॉल्यूम से, यानी 5.74 ग्राम अपॉन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वैल्यू पहले से मैंने निकाल के रखा है, वो आएगा 4.783333 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वैल्यू आपको प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करना है। डिवीजन चल रहा है, तो आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको इसमें कितना रखना चाहिए? 2। और इसलिए डेंसिटी में 2 रखना चाहिए, और इसलिए इसको लिखेंगे 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि हमको 7 तक ही रखना था, इसके बाद को ड्रॉप करना था, 8 को ड्रॉप करना है, 5 से बड़ा नंबर है तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू होता है। ये जो क्वेश्चन है वो है 2.10। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। क्या आप में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं? बिल्कुल बहुत आसानी से बता सकते हैं। 1 होगा। क्यों? ये नंबर जो है 1 से छोटा है, तो डेसिमल से पहले वाला 0 तो कंसिडर होगा नहीं। डेसिमल के बाद वाले वो सारे जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में है, 7 है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, उसके लेफ्ट में, और डेसिमल के राइट में जितने जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसमें कितना है? 1 2 3 है। बाकी पावर से कोई मतलब नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर को, तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? 2 3 7 0, ये चारों सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये डेसिमल से पहले वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है, तो ट्रेलिंग 0 इसमें सिग्निफिकेंट होगा, और इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। क्यों? 6 है, 3 है, 2 है और 0 है। डेसिमल वाला नंबर है, तो एंड में ट्रेलिंग में जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। बात करते हैं यहाँ पे, क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6 है, 3 है, 2 है, क्या ये 0 भी सिग्निफिकेंट है? यस। पर सर आपने तो रूल बताया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई 0 हो और नंबर नॉन जीरो नंबर से लेफ्ट में हो, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यहाँ पर तो वैसा ही है, 6, ये तो लिखा हुआ 6.032, डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। आपने तो यही कहा था। ये तब कहा था जब वो नंबर क्या हो? लेस देन 1 हो। ये नंबर क्या लेस देन 1 दिख रहा है? नहीं, नंबर इज ग्रेटर देन 1, 6 से भी बड़ा है, तो इसलिए ऐसे नंबर को जरूर ही ऐसे 0 को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। इसमें वो सिचुएशन लग जाएगा क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है, लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें पहला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, बाद के फिर 3 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल सिग्निफिकेंट क्या है? 6032। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लास्ट के 3 क्वेश्चन एकदम सेम डेटा का दिया हुआ है, यूनिट्स अलग अलग हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम रह जाएगा, 4 4 4।
इतना समझ में आ गया सबको? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234, 1.005 एंड 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा पहला दूसरा मीटर में है और तीसरा जो है वो सेंटीमीटर में दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे मीटर मीटर में तीन दोनों डेटा तो पुट कर ही चुके हैं, फाइनल जो डेटा है वो सेंटीमीटर में पुट है। इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करके क्या लिख लेंगे, 0.0201 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया में कैसे निकालते हैं एरिया भाई? तो एरिया निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं, टोटल एरिया जब निकालना है हम लोग को बोला है कि गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हम लोग ये निकालेंगे। तो एरिया मतलब कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया नहीं निकालने बोल रहा है, बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका थिकनेस भी है, मतलब क्यूबॉइड है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया आता है ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एल एच। एच की जगह यहाँ थिकनेस है तो टी लिख लिया हमने। ठीक, और ये सारे वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। सारे वैल्यूज जो पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा वो यहाँ मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या आएगा, 4.3604739। इसमें हमने थिकनेस को सेंटीमीटर में भी कंसिडर किया, फिर भी ये आंसर आ रहा है ना, उसके बाद ये आंसर आ रहा है। और ये आ जाएगा कितना, 8.720947 ठीक है, 78 सॉरी 78। ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या ये आंसर होगा? नहीं, हम लोगों को जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसके हिसाब से राउंड ऑफ करना होगा। तो लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। ब्रेथ में कितने हैं? 4। थिकनेस में कितना है? 3। थिकनेस में कितना है बोलो? 3 है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग जाएंगे। 8 है, 7 है, 2 है, और जीरो को हम ये कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। तो जीरो को नीचे करने से या ड्रॉप करने से कोई मतलब नहीं होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 8.72। और इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में हमने कन्वर्ट कर ही लिया था, एक चीज यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखा गया, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद भी सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो फाइनल आंसर इज 8.72 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? उसी तरह से अच्छा, ये फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये जो एरिया लिखा हुआ है वहां पे। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा। ठीक है, दिस बिकम्स द फाइनल आंसर 8.72 मीटर स्क्वायर। फाइनली अब आ जाते हैं वॉल्यूम निकालने पे। वॉल्यूम जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस होगा। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4.234, 1.005 और 2.01 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हमने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ, इसको हम पुट कर देते हैं, 0.08529, यही आएगा मीटर क्यूब में। ठीक, आ गया, हमने लिख लिया। अब देखिए क्या इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? यस, टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? लीस्ट, यानी लीस्ट कितना है भाई? 3 है क्या? लीस्ट 3 है, तो 3 के लिए अच्छा देखो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, और हमको ये दोनों ड्रॉप करना है। 8 को ड्रॉप करना है, 9 को ड्रॉप करना है। 8 को क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो आगे वाला प्रीसीडिंग नंबर को एक बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.0853। ठीक है, तो हेंस वॉल्यूम विल बी 0.0853 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। क्लियर है सबको? अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.12, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर्स बैलेंस। जो ग्रॉसर्स बैलेंस का जो मास है वो दिया हुआ है, ग्रॉसर्स बैलेंस से जो मास मेजर किया गया है वो एक बॉक्स का दिया हुआ है, और वो मास है, मास ऑफ बॉक्स को मान लेते हैं m1, वो दिया हुआ है 2.300 kg। ठीक है, द टू गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस, गोल्ड इसके अंदर 2 गोल्ड पीसेस रखा गया, मान लेते हैं वो मास m2 है, वो कितना दिया हुआ है 20.15 ग्राम। और m3 मास भी दिया हुआ है, एक और गोल्ड पीस का मास है
20.17 ग्राम, राइट। ये 3 मासेस हमारे पास है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? टोटल मास बॉक्स का कितना होगा अगर हम लोग ये दोनों गोल्ड पीस भी उसमें रख देते हैं? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, ये तो केजी में है, क्लियर है। इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, M1 और M2। तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होगा, इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 0.02015 केजी, और इसको ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 0.02017 केजी। तो ये M2 और M3 को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को जो ध्यान से समझना है वो ये है कि 2.300 केजी एक्चुअली में 2.3 केजी ही है। आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में देखें तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हैं, बिल्कुल हैं, एकदम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन डेसिमल के बाद आप सोचिए यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मास को ऐड करने जा रहे हैं। टोटल मास निकालेंगे, वो लिखेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या इसमें जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में बात करते हैं या डेसिमल प्लेसेस के टर्म्स में बात करते हैं? जब एडिशन करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस के टर्म्स में बात करते हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक। नॉन जीरो नंबर को ही डेसिमल के बाद का नंबर कंसिडर किया जाता है। हाँ, अगर वहीं पर 2.303 होता, अगर ये भी होता तो डेसिमल के बाद हम कहते 3 डिजिट है। लेकिन ये 2.342 है, सॉरी एक एग्जांपल हमने गलत, तो ये 2.340 ले लेते हैं। 2.340 अगर है तो इसमें हम कहेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये जीरो कंसिडर नहीं होगा। हाँ, अगर वो जीरो किसी दो नॉन जीरो के नंबर के बीच में है तब तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे नंबर है, सेकंड प्लेस पे नंबर तो कुछ भी हो, जीरो हो तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर डेसिमल के सेकंड प्लेस के बाद जीरोस बहुत सारे हों तो ये सब डेसिमल के बाद के नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, लेकिन डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर है तो 2 ही नंबर कंसिडर किए जाए, ठीक है। हमारे गिवन क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसी चीज को कंसिडर करके आगे का कैलकुलेशन करेंगे। और वो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए, ये लिखेंगे 2.300। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको ध्यान रखना है कि दिस इज सेम एज दिस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे 0.02015 प्लस 0.02017, ये आ गया केजी में। और फिर फाइनली इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 2.34 तो अगर इसको हम 2 प्लेसेस तक करते तो ये आता 2.34, लेकिन क्योंकि हमको एक ही प्लेस तक करना है तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2.3 केजी, यही आंसर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.13। ये क्या कहता है, फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C एंड D। 4 ऑब्जर्व किए हुए क्वांटिटी है, उससे जो फिजिकल क्वांटिटी P है वो किस तरह से रिलेटेड है, A³ अपॉन इंटू B² अपॉन √C इंटू D, ठीक है। तो उसके बारे में ये भी बताया कि A, B, C और D में जो परसेंटेज एरर है वो 1%, 3%, 4% और 2% है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P कितना होगा वो बताना है, ठीक है। वो पहले निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है ना, रिलेटिव एरर डेल्टा P अपॉन P जो होता है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B अपॉन B प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। ये हो गया। और इसमें हम सारे परसेंटेज वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 3% प्लस हाफ इंटू 4% प्लस 2%। क्या आ गया, 3% प्लस 6% 9% प्लस 2% 11% प्लस 2% 13%।
अच्छा, ये डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 होगा। अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो स्मॉल डेल्टा पी लिख सकते हैं। स्मॉल डेल्टा पी मतलब परसेंटेज एरर इन पी होगा। अच्छा, ऊपर वाले में परसेंटेज नहीं रहेगा, ऊपर वाला रिलेटिव के टर्म्स में ही हमने लिखा, तो ये हो गया 13%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 13%। मतलब हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू 0.13। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हम लोग को डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0.13 इंटू पी होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, पी जो है वो मेजर किया जाएगा, उसका कुछ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, ये डेल्टा पी के कैलकुलेशन के बाद डेल्टा पी का वैल्यू कितना आ रहा है वो बता देते हैं। वो दिया हुआ, ठीक है, पहले तो परसेंटेज एरर निकल गया, वो तो समझ में आ गया ना 13%। उसके बाद वाला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। If the value of p calculated using the above relation turns out to be 3.763, to what value should you round off the result, है ना। मतलब इसमें परसेंटेज एरर का भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है और सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। तो डेल्टा पी इसके हिसाब से एब्सोल्यूट एरर जो फाइनली आता है वैल्यू ऑफ, अच्छा, इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी, अच्छा वैल्यू ऑफ पी अगर हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ पी निकालना है, तो वैल्यू ऑफ पी क्या आ जाता है देखिएगा। वैल्यू ऑफ पी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन 0.13, और वो वैल्यू इसका कितना निकल के आ रहा है, 3.763। 3.763 ये आ रहा है। अब देखिए डेल्टा पी एग्जैक्टली कितना है ये तो हमको मालूम नहीं है ना, लेकिन हाँ पी का वैल्यू 3.763 है, और हम लोग को ये भी मालूम है कि जो डिवाइड हम लोग कर रहे हैं वो 0.13 कर रहे हैं। तो डिवीजन में हम लोग किस चीज का ध्यान रखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हैं कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसमें कितना है हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये उससे ज्यादा ही होगा। तो इसमें पी के कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ऑब्वियसली 2 होना चाहिए, और इसलिए इसका आंसर लिखेंगे 3.7। मतलब एक ही डेसिमल तक हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, और इसीलिए ये होगा 3.7। अच्छा 3.8 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ जब करेंगे तो 6 को हम हटा रहे हैं, और क्योंकि 6 को हटाएंगे राउंड ऑफ करने में क्या होगा, उसको हटाना होगा, और हटाएंगे तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 3.8 ये आंसर आ गया। क्लियर है।